नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा संबंधी बड़ी अपडेट आ रही है। भर्ती परीक्षाओं के नॉर्मलाइजेशन पर उठे सवाल। तो जो आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है, जो आपके मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं में होती है, क्योंकि अलग अलग जो शिफ्ट हैं इनमें परीक्षाएँ करवाई जाती हैं 2 से ज़्यादा शिफ्टों में, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी हो जाता है। तो उस पर अब जाके सवाल उठने लगे हैं। तो क्या वर्ग 3 में भी होगा नॉर्मलाइजेशन? बिल्कुल होगा ही। और क्या इसी प्रकार से होगा, ये सवाल उठ रहा है कि जैसे कि न्यूज़ है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या पूरी जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं क्या पूरी जानकारी है। तो जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, ईएसबी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर उठे सवाल। तो जो आपकी ईएसबी भर्ती परीक्षाएं करवाता है मध्य प्रदेश में, उस पर अब जाके सवाल उठने लगे हैं। ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है। जेल पहली परीक्षा के टॉपर को 100 में से 101 अंक, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो जैसा कि पेपर है वो 100 अंकों का होता है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन के चलते 101 अंक उसको दे दिए गए हैं। तो ये कहाँ तक सही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। पूरी जानकारी है। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा आयोजित वन रक्षक और जेल प्रहरी परीक्षा जो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022-23 के परिणाम पर सवाल उठ रहे हैं। आपको पता है कि इसका जो परिणाम है वो जारी हो चुका है। तो उसी के चलते ये जो सवाल हैं वो आ रहे हैं। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के टॉपर सतना के राजा भैया प्रजापति को 100 में से 101.66 अंक मिले हैं। इस मामले में ईएसबी के अधिकारियों का तर्क है कि रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत घोषित किया जाता है। इसमें किसी को कुल अंक से ज़्यादा और किसी को शून्य से भी कम अंक मिल सकते हैं। इसका उल्लेख रूल बुक में भी है। ईएसबी ने मई-जून 2023 में इस परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें करीब 6 लाख जो परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 2 साल बाद यह परिणाम घोषित किया गया है। तो इसके चलते जो अभ्यर्थियों का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसे समझना कठिन है। तो जो आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, तो इसके ऊपर कहा जा रहा है कि यह प्रक्रिया जो है वो आसान नहीं है, और इसे समझ पाना भी कठिन है कि किस प्रकार से ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो दिया जाता है, कि किसी को जो टोटल अंकों का से भी ज़्यादा मिल जाता है, और किसी को 0 से भी माइनस में पहुंच जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें दिया गया है नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकी प्रक्रिया है। मान लें कि एक परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है। पहली शिफ्ट का पेपर दूसरे के पेपर से कठिन है। ऐसे में पूरी परीक्षा को एक समान प्रक्रिया में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अलग अलग शिफ्टों में पेपर का लेवल अलग अलग होने के कारण बिना नॉर्मलाइजेशन के एक ही अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का प्रदर्शन समान नहीं हो सकता। तो ये कहा गया है, चूँकि आपको पता है कि जो शिफ्टें होती हैं, नॉर्मलाइजेशन का आसान और कठिन का कैसे पता चलता है। तो जो एक शिफ्ट में अगर 100 विद्यार्थी हैं पहली शिफ्ट में, और उन 100 में से ज़्यादातर के जो नंबर हैं वो 70 से 75 नंबर आ रहे हैं। तो एक रेशियो मान के चलते हैं कि इसमें 70 से 75, और दूसरी शिफ्ट में अगर ज़्यादा लोगों के 80 से 85 नंबर आ रहे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि ये सेकंड शिफ्ट है वो आसान है, क्योंकि इसमें औसत अभ्यर्थियों की जो नंबर है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो पहली शिफ्ट को कठिन मानकर इसको जो नॉर्मलाइजेशन में अंक है वो प्रदान कर दिए जाएंगे, एक समान रेशियो में लाने के लिए। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इसमें आगे क्या है, विशेषज्ञ बोले प्रक्रिया ही गलत है। तो विशेषज्ञों ने कहा है कि यह पूरी जो प्रक्रिया है वह पूरी गलत है। बीयू के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर एच.एस. त्रिपाठी ने बताया कि ईएसबी द्वारा अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ही गलत है। भले रूल बुक में कुछ भी हो, लेकिन सांख्यिकी के नियम के तहत किसी अभ्यर्थी को अधिकतम अंक से ज़्यादा नंबर नहीं मिलना चाहिए और न्यूनतम से कम नहीं मिलना चाहिए। तो इनके जो बीयू के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर एच.एस. त्रिपाठी जी हैं, उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कैसी भी हो, लेकिन सांख्यिकी के नियम से जो टोटल मार्क्स हैं उससे ज़्यादा अंक नहीं मिलना चाहिए, और जो न्यूनतम मार्क्स हैं उससे कम अंक
नहीं मिलना चाहिए। तो 0 से कम नहीं होना चाहिए इनका कहना है, 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनका ये कहना है, फिर भी मिलते ही हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। और अब बात करते हैं आपके वर्ग 3 का कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कब जारी होगा। और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। आपके वर्ग 3 एग्ज़ाम 2 से ज़्यादा शिफ्टों में हुए थे, काफ़ी दिन चले हैं, 8-10 दिन के समथिंग जो आपके एग्ज़ाम थे वो चले थे। और इसमें आपको ज़रूर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जो आपकी शिफ्ट कमज़ोर होगी उसमें अंक बढ़ेंगे, और जो आसान होगी, आसान शिफ्ट होगी, उसमें से आपके नंबर किसी के कम भी हो जाते हैं। तो ज़्यादातर देखने को मिलता है 2 से 4 नंबर का अंतर नॉर्मली देखने को मिलता है कि 2 नंबर से 4 नंबर तक बढ़ भी जाते हैं और कम भी जाते हैं। कभी कभी देखने को यह भी मिला है कि 16-16, 18-18 जो नंबर हैं, इसका भी अंतर देखने को मिला है कि इतने नंबर बढ़ भी गए हैं और कम भी हो गए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का कुछ कह नहीं सकते हैं कि किसके नंबर बढ़ जाएंगे या किसके कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे बिना किसी डाटा के आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट आसान है, कौन सी कठिन है, क्योंकि आपको ज़्यादातर 100 से 200 ही अभ्यर्थियों का जो डाटा है वो प्राप्त हो पाता है सही तौर पर। जो ऑनलाइन डाटा भेजते हैं वो ज़्यादातर बच्चे कई बार जो है वो गलत गलत जो कमेंट है वो करते हैं, गलत डाटा भेज देते हैं, जिससे एक अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी सरल है। तो इसका इंतज़ार ही करना पड़ेगा कि जब आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी हो, उसमें ही सही तरीके से पता चलता है। तो वेट करना पड़ेगा, और कुछ ही आपका जब तक हो सकता है कि जनवरी में आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाए, क्योंकि जहाँ तक देखा गया है मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स में जो एग्ज़ाम के बाद आपके 40 से 45 दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाता है। ऐसे ही जो आपका नोटिफिकेशन आता है उसके बाद भी 40 से 45 दिन का समय दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए, वही रिज़ल्ट के लिए जारी किया जाता है। तो ये पूरी जानकारी थी आपकी। तो जल्द ही जनवरी तक आपका 15 जनवरी या लास्ट जनवरी तक आपका रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा। आपको पता ही है कि जब आपका रिज़ल्ट आने के बाद आपकी जो उसमें ऑब्जेक्शन भी लगने लगते हैं क्वेश्चन उसमें, तो वो लग चुके हैं, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट था वो पहले ही बता दिया गया था, उसमें आ गया था। तो अब ऑब्जेक्शन भी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लग चुके हैं जितने भी ऑब्जेक्शन लगने थे क्वेश्चन पर। अब डायरेक्ट आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो देखते हैं जनवरी लास्ट तक आपका रिज़ल्ट जारी होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है ही। तो बस आप अब वर्ग 2 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो वर्ग 2 की तैयारी जारी कर दें, क्योंकि वर्ग 3 के बाद अब आपका वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर ज़रूर कर दें। और वर्ग 2 की आपकी जो इंग्लिश की क्लासेस हैं वो इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। जो आपकी जो आपके नई किताबें हैं 6 to 8 की, आपकी जो बुक्स हैं वो भी इसमें मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। और जो आपके ग्रामर के एंड जो आपके रूल्स हैं, और जैसे कि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई, वोकेबलरी हो गई, जिसमें एंटोनियम सिनोनियम है आपके, और ईडियम्स हैं आपके, ईडियम्स भी आपको करवा दूंगा इसमें। तो सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो भी इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।